अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली फॉर स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के लिए क्यों है? क्योंकि अभी आप जिस स्टेज के ऊपर हैं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, अभी आप जिस स्टेज के ऊपर हैं, आज अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको आने वाले टाइम में इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है जी, तो आज हम सारी बात कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे किसी से बात करनी है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको किंग स्किल कहा जाता है। अब इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसको किंग स्किल कहा गया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक किंग स्किल है। दूसरा ये है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है और अंग्रेज़ी बोलना तो बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का मतलब ही अपनी बात को समझाना है। आप सपोज करें, आप ये माने कि आपने कोई बात कही लेकिन सामने वाले इंसान को या सामने वाले आपके दोस्त को वो बात समझ ही नहीं आई, तो आपका बोलने का और बताने का क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि आपने वो बात बोलनी है या उस तरीके से बात बोलनी है कि आपकी बात सामने वाला समझ सके। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जो भी बात करनी है वो टू द पॉइंट करनी है। मैंने वो बात करनी है जिसके सीधे सीधे मायने हैं। ऐसे घुमा फिरा के कई लोग बातें करते हैं, वो फिर समझ में नहीं आती, या फिर समझ में भी आती है तो उसके मायने कहीं और निकल जाते हैं। आपने किसी को कुछ कहा और उसने अपने तरीके से अपने दिमाग से कुछ और ही समझ लिया, उसका बेहद नुकसान होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ बोलना शामिल नहीं है, बोलने के साथ साथ इसमें सुनना भी शामिल है। अब किसी की बात को सुनना भी बेहद ज़रूरी है। आप अक्सर लोग अपनी बातें बताते रहते हैं लेकिन किसी की बात को सुनते नहीं हैं, और स्टूडेंट में तो ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप हमेशा दूसरों की बात सुने ज़रूर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आज की तारीख में लोग अपने दिल की बातें दूसरों को बताना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं मिलता। अगर आप सुनने वाले इंसान हैं, आप किसी भी इंसान के करीब पहुँच सकते हैं। आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं सिर्फ सुनने सुनने से। और मैं आपको इसके साथ बताना चाहता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है। पहले क्या होता था, डिग्रियां नंबर ये बहुत ज़रूरी होता था। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो आपकी डिग्रियां, आपके नंबर, आपके ग्रेड्स ये नहीं देखती। ये सिर्फ 30% देखती हैं। इसके अलावा 70% आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखती हैं। आप बात कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप अपनी बात को समझाते कैसे हैं, आप दूसरों की बातों को समझते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है। वो किसी ने बड़ा खूब कहा है, इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ होता है। इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ होता है, बोलता है तो पहचाना जाता है। तो बोलना कैसे है और क्या है, इसको टॉपिक को थोड़ा और वाइड करेंगे ताकि आप जो है और चीज़ें भी समझें। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, मुझसे अपने दोस्त, हम लोग 4-5 दोस्त खड़े थे और मैंने जो है वो एक दोस्त को पकड़ा। ऐसा होता है ना, आप 4-5 दोस्त होते हैं, 4-5 सहेलियाँ होती हैं, उनमें से एक लड़की को पकड़ लेते हैं या फिर एक लड़के को पकड़ लेते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। ठीक ऐसे ही 4-5 महीने पहले मैंने एक अपने फ्रेंड के साथ किया और उसका थोड़ा बहुत हमने फ़न के लिए मजाक उसके साथ किया। वो 2-2.5 महीने मुझसे उसने बात नहीं की, वो मुझे मिला नहीं, उसने मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। लेकिन जिस दिन वो मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि तुमने ना मुझे फ़ोन किया ना तुम मुझे मिले, ऐसा क्यों? उसने कहा 2.5 महीने पहले जो तुमने मुझे बोला था वो मुझे आज तक चुभ रहा है। मैंने कहा आपको बताना चाहिए था मुझे कि आपको ये बात बड़ी बुरी लगी है। तो उसने कहा आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता।
कि कैसे किससे कैसे बात करनी है। वो बड़ा नाराज़ था जी, बहुत गुस्से में। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया कि अपने फ़न के लिए, अपने मजाक के लिए किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। हम लोग कई बार हमारे नज़दीक वो मजाक बड़ा हल्का होता है, लेकिन किसी के नज़दीक वो मजाक जो है वो भारी भरकम होता है। तो किसी की फीलिंग्स की कदर करना, ये भी मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हिस्सा होना चाहिए, और मेरे ख्याल में होता भी है। एक तो ये है कि किसी की फीलिंग को नहीं दिखाना। दूसरा ये है, लाइफ में अगर आप चाहते हैं कभी झूठ ना बोलें, अगर आप लाइफ में चाहते हैं कभी झूठ ना बोलें तो हमेशा सच बोलें। जो इंसान सच बोलेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं आप सुन लीजिए, आप हमेशा सच बोलें, आप कभी तकलीफ में नहीं रहेंगे। लेकिन सच बोलने का क्या मतलब है, आप सुन, अब ये भी समझने की बात है। कई बार सच में क्या हो जाता है ये बताता हूँ मैं आपको। अगर दो दोस्तों में तकरार हो जाए, दो भाइयों में नफरत पैदा हो जाए आपके कुछ सच बताने से, तो आपको ऐसा सच नहीं बताना चाहिए। दो इंसानों में डिवोर्स हो जाए, पति पत्नी में डिवोर्स हो जाए, आपको ऐसा सच नहीं बताना चाहिए। अब ये भी एक तरीका है ना कि किसी को अपनी बात समझाना कैसे है, कहाँ पे क्या बोलना है। ठीक है जी, कोऑपरेटिव इंसान बनिए, दूसरों की बात को अच्छे से समझें, अपनी बात अच्छे से समझाएं। अब अपनी बात समझाने के लिए तो मैंने आपको बोल दिया है कि जी आपने जो है टू द पॉइंट बात कीजिए, क्लियर बोलिए, घुमा फिरा के तो बिल्कुल बात मत कीजिए। ठीक है जी। तो एक इसमें कम्युनिकेशन स्किल में एक और थोड़ा और इसको थोड़ा डीप लेके जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने में अपनी जो तकलीफ़ें हैं, अपनी जो कमज़ोरियाँ जिनको बोलते हैं, वो कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जिनके साथ शेयर करना हमारा बनता नहीं है। हम उनके साथ शेयर नहीं करते। वो फिर आपकी कमज़ोरियों को एडवर्टीज़ करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ना करें। आपके नज़दीक कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ आप शेयर ज़रूर करें, लेकिन हर किसी के साथ शेयर ना करें। वो आपकी तकलीफ़ों को, आपके दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को एडवर्टीज़ करेंगे और फिर आपको दोबारा और ज़्यादा तकलीफ देंगे। तो अपनी हर बात किसी से ज़्यादा भी शेयर ना करें। ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किसी को बताने से बेहतर है अपने क्रिएटर को बताएं, अपने गॉड को बताएं, अपने भगवान अल्लाह खुदा को बताएं। इससे आपकी ज़िंदगी में सब्र आएगा, पेशेंस आएगा। ठीक है जी। तो बोलना हो गया जी, सुनना हो गया। अब इन दोनों का रोल हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा है। हर बॉस को ऐसा एम्प्लॉय पसंद है जो सच बोलता है, जो दिल में नफरत नहीं रखता। हर एक इंसान को एक ऐसा दोस्त चाहिए जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, जिस पे वो विश्वास कर सके, जो झूठ ना बोलता हो, जो हमेशा सच बोलता हो, जो दिल जीतने वाली बात करता हो। तो ये भी बातें सीखें कम्युनिकेशन स्किल्स में। वैसे तो वो बहुत भारी भरकम वर्ड्स हैं इंग्लिश टर्म में, वो नहीं, मैं आपको अपने तरीके से बड़ा देसी स्टाइल में ये चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये है, अगर आपने कभी झूठ नहीं बोलना तो उसके लिए आप सच बोलने लग जाए। लेकिन सच कैसे कब बोलना है ये आपको डिसाइड करना है, आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड है, ये आपने कौन सी बात कहाँ कहना है। जब कोई आपसे बात करे तो उसको बड़ा आराम से, बड़ा प्यार से सुने, उसकी बात को काटे ना। और अगर किसी की बात को काट के, आपको दो इंसान बात कर रहे हैं और उनकी बात को काट के आपको बोलना है, तो उनसे इजाज़त ले लें, एक्सक्यूज़ मी बोल दें, सॉरी मांग लें, फिर अपनी बात को रखें। ठीक है जी। और इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके अगले टॉपिक में आप क्या क्या चाहते हैं। अपने सवाल ज़रूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।